राम राम दोस्तों आज आपने मार्केट को अच्छे तरीके से समझा होगा। कल मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है और मार्केट ने किया भी वही। पहले आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिली। फिर मार्केट ने आपको एक रिवर्सल मोमेंटम दिखाया। भाई जो सेलिंग करके गए थे उन्हें यहां पे मार्केट ने ट्रैप किया, जिन्होंने यहां पे किया होगा उन्हें साइडवेज ले जाके ट्रैप किया। लेकिन हमने कुछ डिस्कशन किए थे कि जैसे कि ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं 50,000 और एक 50,051। ध्यान से देखो, क्या उसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है? यहां पे देखो, मार्केट ने ओपनिंग दी उस जोन में और आपको एक रिवर्सल दिखाया। फिर आप कहेंगे कि यहां पे सपोर्ट की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। आज इतनी बेहतरीन लर्निंग होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफी डिटेल में समझेंगे और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। जैसे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट काफी प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, इस वाले पैटर्न को समझेंगे, एक रेंज को समझेंगे, क्योंकि एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, रेंज का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ये नैरो भी होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है। ध्यान से देखो, मार्केट ने यहां पे जाके बायर्स और सेलर्स के बीच काफी हैवी फाइट चल रही है। यानी कि बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं नीचे जाए। और इस वाली कैंडल पे भी फोकस करो, काफी बेहतरीन एक सपोर्ट जोन से बाइंग आती हुई आपको ये भी दिखाई दी है। सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि छुट्टियां हैं आपके लिए और मंडे की भी छुट्टी है। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाना इस त्योहार को और एंजॉय करना। तो आइए फिलहाल एनालिसिस को समझो। भाई अब हमारे पास मंडे का भी हॉलीडे आ गया, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है। उम्मीद है आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। मैंने आपको पहले दिन ही समझा दिया था कल वाली वीडियो में कि गलती से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड मत करना, गलती से भी मत कर देना। क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई लॉस हो गया कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या फिर उसी सिचुएशन में क्योंकि अलग चीजें दिखाई दे रही है। चलो पहले मैं आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। एक रेंज दिखाई दे रही है, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, साफ साफ देखो। नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। फिर आप सोचेंगे लेकिन हमारे लिए इसमें जरूरी क्या है, वो सीधा पॉइंट पे आओ। तो उस पॉइंट पे आते हैं। आप इस वाली कैंडल को देखो जो इस मंथ की कैंडल बनी है। ध्यान रखना ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अब ये मत सोच कहने लग जाना कमेंट में कि हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे क्यों देखें। देखना जरूरी है। हो सकता है मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस यहां से ले रहा है, इस वाली रेड कैंडल को भी देखो, यहीं से ही रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनी है। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, तो फिर से रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां पे बन सकती है? इस वाली ट्रेंड लाइन से। इसलिए आपको एक बड़ी टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है, वो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाती है। जैसे यहां पे प्राइस एक्शन की बात करें तो सीधे सीधे ध्यान से देखो किस तरह का प्राइस एक्शन है। मैंने पहले भी समझाने की कोशिश करी थी। हायर हाई, हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई और ये भी हायर हाई। यहां पे देखो हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। ट्रेंड चेंज हम तब मानेंगे जब मार्केट पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन यहां पे नया हायर हाई मार्केट फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या डिस्कशन किया, काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं अगर इस मोमेंटम में ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस लाइन का पता है, तो यहां से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। भाई देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। सोचो, ये स्विंग ट्रेडिंग में काफी मदद करता है। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड किस सिचुएशन पे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से रिजेक्शन ले रहा है तो हमें पता है मार्केट के लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर यहां से सपोर्ट ले रहा है तो हमें पता है अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ये है।
तो यहां से ये हमारी स्विंग में भी या कैरी फॉरवर्ड करने में भी मदद कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं, बात क्लियर हो कि नहीं? तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि लगभग लगभग इस मंथ के आधे दिन जा चुके हैं, लगभग 14-15 डेज पास हो चुके हैं इस मंथ के। तो यानी कि आधा मंथ पूरा हो चुका है, ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस कैंडल में हम इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि बुलिशनेस हमें नजर आ रही है, बायर्स एक्टिव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पहली चीज नोट कर लो, ये कैंडल पे फोकस करो। दूसरी चीज नोट करो, भाई बायर्स चाहे एक्टिव हो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है और फिर से फॉलो करेगा तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है। हम उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी नोट डाउन कर लो। समझ में आ गई? यहां से सिर्फ ये ही नोट डाउन करने लायक बातें थी। अब इससे एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, काफी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि छुट्टी है तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम यहां पे काफी दिनों से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट एक साइडवेज फेज में चल रहा है, और इसके हमने दो रीजन एक्सप्लेन करे थे। जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आता है या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेता है, पहला ये डिस्कशन हुआ था। दूसरा क्या डिस्कशन हुआ था? अगर बड़ा मूव आता है या वो साइडवेज चला जाता है। दूसरा हमारा ये डिस्कशन हुआ था। फिलहाल क्या सिचुएशन है? फिलहाल मार्केट चला गया है साइडवेज, ये डिस्कशन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? और सिर्फ साइडवेज जाने वाली बात ही नहीं है, और भी चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है। मार्केट बार बार 50,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारा 50,051, यानी कि इनका ब्रेकआउट बार बार हर एक कैंडल में देने की कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। इस वाली कैंडल को फोकस करो, क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया? नहीं। इस वाली कैंडल को फोकस करो, क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया? नहीं। इस वाली कैंडल पे भी फोकस करो, क्या प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया? नहीं। इस वाली कैंडल पे भी फोकस करो, गैप अप ओपनिंग मिली लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस इन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आज वाली कैंडल को भी देखो, यानी कि हमें क्लियर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए तो इस जोन का हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरा पॉइंट नोट कर लो। इससे अलग एक पॉइंट और है, कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। क्या समझाने की कोशिश की थी? अब मान के चलो मार्केट ने 50,000 का भी आपको ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद मार्केट ने 50,051 का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, पूरी ईमानदारी से जवाब देना, अगर मार्केट 50,051 का ब्रेकआउट दे देता है तो क्या पॉजिटिव साइड आप पोजीशन लेंगे तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, पूरी ईमानदारी से बताना है। वीडियो को यहीं पे रोक लो, अभी मैं अपना भी जवाब दूंगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से बताना है, ठीक है? दे दिया आप सभी ने जवाब, वापस आ गए। वीडियो को लाइक भी कर देना अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूं मैं और यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ओके, कर दी मैंने। और एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पे। ओके, ये भी कर दी। अब ये दो लाइनें मैंने क्यों ड्रॉ करी है, इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करो। भाई यहां पे मैंने सवाल क्या पूछा था आपसे, अगर मार्केट 50,000 का भी ब्रेकआउट दे देता है और 50,051 का भी ब्रेकआउट दे देता है, तो क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है तो क्यों बन सकती है, नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती? सभी ने जवाब दे दिया, अब मेरा जवाब सुनो। यहां तक हम ये देख रहे हैं कि इस वाली कैंडल में इस जोन से सेलिंग आई है, इस वाली कैंडल में भी इस जोन से सेलिंग आई है, रेड वाली कैंडल को भी देखो, इस एरिया से यहां पे सेलिंग आई है, यानी कि ऊपर की तरफ ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि 50,268। अब यहां पे आ जाओ,
अगर 50,000 51 का ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारे लिए एक और अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 50,268। यानी कि यहां तक के मोमेंटम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? स्कैल्पिंग करना। हो सकता है एक ही कैंडल में आपको ये मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि शुरुआती फेज में आपको बड़े मूव मिलते हैं। क्योंकि ये समझाना इसलिए जरूरी है कि अगर मार्केट यहां पे पूरे ही मोमेंटम को गैप अप ओपनिंग के दौरान कवर करने की कोशिश करता है और इसी जोन के आसपास यानी कि 50,268 के पास ही गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल मारता है, तो वहां से हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में पोजीशंस बनाने की सोच सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी मार्केट यहां से इस तरह के मोमेंटम दिखा चुका है। क्लियर बातें समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात और समझो। देखो दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं कि वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने लायक बहुत सारी चीजें हैं और छुट्टियां भी है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो चाहे लंबा हो जाए कोई बात नहीं, पर जो समझाने लायक चीजें हैं उन सारी चीजों को कवर किया जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है? हमारा सिंपल सा प्राइस एक्शन वाला रूल, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे लिए एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बना सकता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने आ जाता है और यहां पे आपको हैमर दे देता है या पिन बार बुलिश कैंडल दे देता है, तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहेगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो हमें एक बेहतरीन मिल सकता है। क्योंकि अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला ये हो सकता है जहां से शार्प सेलिंग आई थी, इसका ब्रेकआउट मिला तो ऑल टाइम हाई पे आप अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये भी बातें समझ में आ गई कि नहीं? काफी बहुत सारी बातें समझने लायक है। अब दूसरी चीज पे फोकस करो। ये तो हमने जितना भी कवर किया ये ऊपर की तरफ कवर किया। अगर मार्केट यहां से अगर बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि सेलर्स हावी है, अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो मेरा फिर से आपसे एक सवाल है। अगर 50,051 का ब्रेकडाउन मिलता है, ध्यान से सुनो, मैं ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, और 50,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, यानी कि इन दोनों से प्राइस नीचे रहता है, तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशंस लेने में या नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने में समझदारी है कि नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? है तो क्या रीजन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये आपका भी टेस्ट हो रहा है कि आप कितना सीख रहे हैं इन वीडियो से। भाई टाइम सिर्फ वीडियो देखने से लर्निंग नहीं होती है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मार्केट के बारे में, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। कर दिया सभी ने कमेंट? वापस आ जाइए। भाई नेगेटिव साइड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम एक बात देख रहे हैं कि इस जोन से बार बार बाइंग आ रही है। इस वाली कैंडल को भी देखो बाइंग आई, इस वाली कैंडल को भी देखो बाइंग आई, इस वाली कैंडल को भी देखो बाइंग आई, आज वाली कैंडल को भी देखो बाइंग आई। यानी कि ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि 49,600 काफी इंपॉर्टेंट। क्या इस जोन का पहले भी कोई रोल रह चुका है? इस वाली कैंडल को देखो, ये आपको रेड कैंडल इस तरह की दिखाई दे रही है, कहां से रिजेक्शन ले रही है? सेम इसी जोन से। और पीछे जाओ, इस वाले एरिया को देखो, कहां से रिजेक्शन ले रही है? इसी जोन से। और पीछे जाओ, कहां से रिजेक्शन ले रही है? इसी जोन से। यानी कि 49,600 हमारे लिए पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और इसका ब्रेकआउट दिया, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम रहता है, 50,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 49,600 हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं दोस्त? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बता देना समझ में आ रही है। मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, जो 75% का ऑफ चल रहा था, ये आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे, जो आपके ईमेल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, जो इस कोर्स के प्रति आपका प्यार आ रहा है, ये 7 दिन तक और एक्सटेंड कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए अपनी लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए।
3 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, सैटरडे संडे मंडे अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल ये 75% का ऑफर मैं कंटिन्यू रखता हूँ अगले 7 दिनों के लिए, सिर्फ आपकी स्पेशल डिमांड पे, जो आपने कमेंट किए कि एक्सटेंड करो या जैसे भी, तो मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया है। यहां तक बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, लॉजिक काफी सिंपल था, लेकिन क्या लॉजिक का डिस्कशन करने की जरूरत है? बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिला, मार्केट ने इस वाली कैंडल में इन सभी को इंगल्फ कर दिया, अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा दी, और यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल भी बनी। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, लेकिन मोमेंटम आप ट्रेडिंग डे हाई तक कैप्चर कर सकते थे। अगर आप इस मोमेंटम को पकड़ना चाहते थे, इसने सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज दी है, क्योंकि रिजेक्शन किस वाले जोन से बनाया, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया है कि 50,000 और 50,051 एक रिजेक्शन जोन एरिया है। आज के मार्केट को देखो, क्या इसी एरिया से रिजेक्शन लिया गया है? बिल्कुल आप साफ साफ देख सकते हैं, ये रहा आपका 50,000, अगर आप यहां से एक्सटेंड करेंगे ये रहा 50,000, और ये रहा आपका 50,051, इस जोन से आपका रिजेक्शन बना है। ये स्कैल्पिंग की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, आपके लिए पहला सपोर्ट हो सकता था प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे आपको मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर मार्केट ने इस रेड ग्रीन वाली कैंडल में इस एरिया को इंगल्फ किया है पूरी तरीके से, और आपको एक पॉजिटिव बहुत ही बेहतरीन जो प्रीमियम में उछाल वाला मोमेंटम दिया है। उसके बाद मार्केट चला गया साइडवेज, ना तो अपने ट्रेडिंग डे हाई को ब्रेकआउट कर पाया और ना ही इसका ब्रेकडाउन दे पाया, जो मार्केट ने रिवर्सल के दौरान जो लो लगाया था, ना ही इसका ब्रेकडाउन दे पाया, यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हम ट्यूसडे के बारे में कुछ सोचते हैं कि आप किस तरीके से अब हम मार्केट को देख सकते हैं। कुछ चीजें नोट करना, ठीक है, माइंड में भी नोट करना, कॉपी पे नोट करना चाहते हो तो कॉपी पे भी आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज नोट करो, इस एरिया में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया, इसलिए हमने ये डिस्कशन पहले ही खत्म कर दिया। अब आपको सबको पता होगा, क्योंकि अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्यों है। समझ में आ गई? दूसरी बात नोट करो, यहां पे नीचे की तरफ ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 49,600, ठीक है, ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जस्ट अभी डिस्कशन करके आए। लेकिन क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भाई वो भी तो डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं, मल्टीपल तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करो, वहां से आपकी नॉलेज एकदम से, एक्सपीरियंस भी एकदम से अलग ही निखर के आता है। प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट ने मोमेंटम किया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल क्या कहता है कि पिछला जो सपोर्ट एरिया है, जब तक मार्केट उसका ब्रेकडाउन नहीं देता, आपको नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। यही कहता है कि नहीं? पिछला सपोर्ट एरिया आज के लो को देखो कहां पे बन रहा है, 49,600 के पास में, यानी कि प्राइस एक्शन भी बता रहा है हमें, ट्रेंड लाइन का रूल भी हमें बता रहा है कि 49,600 एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन है। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप कुछ नेगेटिव मोमेंटम के बारे में प्लान कर सकते हैं। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, आप सिर्फ स्कैल्पिंग या फिर छोटे पॉइंट पे फोकस करो, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत करो, क्योंकि काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने दिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, फिर अगर इस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, वे ट्रैप हो गए, वे सोचने लग जाते हैं मार्केट यहाँ से क्यों बाउंस कर गया। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए हैं कि 49,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि कभी आप यहां पे आके बाइंग करने लग जाओ कि इसका तो ब्रेकडाउन मिल ही नहीं सकता, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हो और यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाए या बाउंस करने लगा है, तो उस पोजीशन को एग्जिट करो। या फिर अगर मार्केट फ्लो में इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे डालो और मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करनी आए। तो हर चीज का अलग मतलब होता है, पहले उसे अच्छे तरीके से सीखो, समझो और उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करो।
यहां तक समझ में आ गया? तो हमें क्लियर ये बातें क्लियर हो गई कि हमें, चलो मैं एक बार फिबोनाची भी ड्रॉ कर लेता हूं, सारी चीजों का एक साथ ही डिस्कशन हम यहां पे कर लेंगे। ठीक है, देखो चीजें वही है, एक दो पॉइंट का ही आपको डिफरेंस मिलेगा, नहीं तो बाकी चीजें वही है जो मैं अभी लाइनें ड्रॉ करूंगा। जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक करके आइए और अच्छे अच्छे अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करके आइए। नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जल्दी जाइए आगे वापस। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 50,000 का ब्रेकआउट प्लस 50,051 का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। कहां तक? हम अभी देख के आए थे 50,268 तक। क्यों? रीजन हमने शुरुआत में ही वीडियो के एक्सप्लेन कर दिया था। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम आपको और भी पॉजिटिव मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए ये वाले जहां से शार्प सेलिंग आई है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकते हैं। बीच में एक और है 51,000 का राउंड लेवल। राउंड लेवल पे खासकर नजर होनी चाहिए आपकी। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस चीजों में आप क्या करेंगे? नेगेटिव मोमेंटम में यहां तक सिर्फ छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे 49,600 तक। क्यों? वो भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, प्राइस एक्शन को भी डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, भाई मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं ना, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। कौन सा पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ये सिचुएशन नजर आ रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है हमारे लिए। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर 0.236 यानी कि 49,276 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। अब समझो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो को। दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो उस सिचुएशन पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जैसे ऑब्जर्व करो, जब जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, इस एरिया से मार्केट ने रिवर्सल प्लान किया है, चाहे आज वाला देख लो या फिर उससे पहले वाला देख लो। समझ में आ गई बात? तो हमारे लिए क्या है, अगर गैप अप ओपनिंग, फिर से मैं आपको कहां पे लेके आता हूं, यहीं पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे 50,268 के जोन में अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो उस सिनेरियो पे हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये बात तो हमें पहले से पता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, लेकिन आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि जो ये बार बार सेलिंग कर रहे हैं इनके स्टॉप लॉस यहीं पड़े होंगे, इनके अंदर डर पैदा होगा, ये मार्केट से भागेंगे तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि गैप अप ओपन होते ही नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने मत लग जाना। कभी ये सोचो कि यहाँ पे भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, रिवर्सल प्लान कर दिया था, यहाँ पे भी एक रिवर्सल प्लान कर दिया था, यहाँ पे भी एक रिवर्सल प्लान कर दिया था, आज भी एक रिवर्सल प्लान कर दिया है। पहले रिवर्सल का कोई प्राइस एक्शन बनने देना और छोटा स्टॉप लॉस रखना। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई तो मार्केट के साथ उंगली मत करने लग जाना। कभी आप मार्केट के साथ उंगली करने बैठो और मार्केट ने अगर आपके साथ उंगली कर दी तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली? मिल गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दिया, आपको रिवर्सल दे दिया, सिर्फ छोटे पॉइंट पे फोकस रखना है, क्योंकि फिर प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन बनेगी, फिर प्रीवियस डे लो बनेगा। तो छोटे पॉइंट पे फोकस रखना है, कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करना है। या तो मार्केट कहां पे 50,268 का डिस्कशन कर रहे थे ना हमने, कहां दिखाया था मैंने आपको? 1 डे के टाइम फ्रेम पे 50,268। या तो इससे ऊपर निकले कुछ पॉजिटिव प्लान करेंगे, या फिर 49,600 से नीचे निकले तब कुछ नेगेटिव प्लान करेंगे। इस बीच केवल और केवल छोटे पॉइंट पे फोकस रखना है, कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है।
अगला डिस्कशन, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमें पता है ये ट्रेंड लाइन है, तो एकदम से फुदकने मत लग जाना कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया, ब्रेकडाउन मिल गया। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो सिर्फ यहां तक की मोमेंटम को ही ऑब्जर्व करना है, यानी कि छोटे पॉइंट पे फोकस करना है। जब तक 49,600 से ऊपर है तब तक ये रेंज बनी हुई है। और 49,600 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कर रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है, इंपॉर्टेंट जोन भी है, इंपॉर्टेंट लेवल भी है। हम इसे आंख बंद करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं, 75% का ऑफर मैंने फिर से ला दिया है अगले 7 दिनों के लिए। तो इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।